हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और अपने तैयारी को लेकर के काफ़ी चिंतित है तो इस क्लास को आप लोग पूरा कीजिए, क्योंकि अब जो क्लास होने वाला है आज से, उस क्लास में आप सभी को A to Z चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी का सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक ना। अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी का हिंदी की तैयारी को हम पूरा 100% मजबूत कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। ठीक ना। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए में है अनामिका, बी में है महादेवी वर्मा, सी में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी में है अमरकांत। ठीक ना। जब भी ये प्रश्न आपको पूछेगा मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा हिंदी में। ये अमरकांत बहादुर चैप्टर से है। ठीक ना। तो आपको याद रखना ये अमरकांत है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, तो अमरकांत ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। ठीक ना। अमरकांत जी को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो आपको याद रखना डिप्टी कलेक्टर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये प्रश्न जरूर आपको याद रहेगा, डिप्टी कलेक्टर याद रखिएगा। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो डिप्टी कलेक्टर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इन प्रश्न को भी आप लोग जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, आप लोग अपने दिमाग में माइंड में रजिस्ट करते जाइए। अब देखिए यहाँ पे आता है प्रश्न, बीच की दीवार किसकी रचना है। ठीक ना। बीच की दीवार किसकी रचना है, तो आपसे कहते हैं बीच की दीवार अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक ना। बीच की दीवार काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप सभी के बोर्ड से दृष्टि से, ये अमरकांत जी की रचना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे मुहावरा है। मुहावरे में बोल रहे यहाँ पे 9 2 11 होना। ठीक ना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना, भाग जाना, मार देना, मर जाना। ठीक ना। तो आप सभी कहते हैं 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। ठीक ना। बहादुर को पूछ रहा होता है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, तो ये पूछता है निर्मला, कहानीकार के पत्नी जो पूछते हैं, ये पूछता है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, तो ये अगर पूछेगा प्रश्न आपके याद में निर्मला ने पूछा था बहादुर से। ठीक ना। अब देखिए आता है 6 नंबर का प्रश्न, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। ठीक ना। डंडे से किसने बहादुर की पिटाई कर दी, तो किशोर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी। ठीक ना। तो आपको रखना जलेबी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। मतलब कुछ अलग अलग टाइप के बात होने लगे। ठीक ना। रिश्तेदार और लेखक के बीच। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं अब हम लोग इस प्रश्न को। और 8 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत, राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। तो आपको याद रखना ये अमरकांत जी है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। ठीक ना। तो आपको कहते हैं निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, आप सभी को याद रखना है बहादुर जो है ना नेपाल से भाग के आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते। देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का नाम था, तो आपको याद था कहानीकार के लड़के का किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए बहादुर कौन था। ठीक ना। लेखक यहाँ जो काम कर रहा था वो बहादुर कौन था, तो बहादुर नौकर था, लेखक का नौकर था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, बहादुर चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1943, बी में 1941, सी में 1942, डी में है 1939।
इन प्रश्नों को आप लोग भूलिएगा नहीं। बहादुर जो है स्वतंत्रता संग्राम में 1942 में भाग लिया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ठीक ना, तो आपको याद रखना बहादुर अपने घर से जो है माँ के मार के कारण जो है ना भाग गया था, माँ उनकी पिटाई कर देती थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खो गए थे, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, तो 11 रुपये, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो कहानीकार के मित्र, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, तो कहानीकार के रिश्तेदार ने रुपये खोने का प्रपंच रचा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई, ठीक ना, तो आपको याद रखना यह मन जो है ना बहादुर के, यह बात जो है बहादुर के मन में उत्पन्न हुई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए आता है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया, दूसरी नौकर मिल जाने के कारण, माँ की याद आने, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आई परिवर्तन के कारण, ठीक ना, ये आपको जो है ना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेखक के प्रति और उसके घर वालों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आ गए थे, इसी कारण जो है ना बहादुर भाग गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो आपसे क्या था, बहादुर लेखक कहानी के अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपसे क्या था, अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है उन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, देखिए उन्हें किस प्रकार से, तो हो गया आपको जिंदगी और झोंक किसकी रचना है, ठीक ना, तो आपको याद रखना जिंदगी और झोंक जो है ना ये अमरकांत जी की रचना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो आपको याद रखना बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए निर्मला आँखों में क्या रखकर रोने लगी, ठीक ना, तो आपका याद रखना रुमाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को अगर याद हो गया होगा तो कमेंट में जरूर अपना नाम बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।